हेलो, वेलकम बैक। चलो आज बनाते हैं स्लीव्स का डिज़ाइन। ये पफ स्लीव्स बनाने वाली हूँ मैं। जॉर्जेट का कपड़ा है ये, मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है कन्नी की ओर से। तो इतनी सी बाजू मुझे बनानी है, हाफ बाजू जैसे बोल सकते हैं। तो मैं जो एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है वो लेती हूँ मैं पहले सेट करके। इस तरह से इसको यहाँ पे मैं 6 इंच का मार्क लगा रही हूँ। तो 6 इंच में मैं इसका पफ बनाऊँगी। ये डबल फोल्ड है, ये बंद वाली साइड से मैंने 6 इंच का मार्क लगाया है। तो सब इसके बाद मैं यहाँ पे जो स्लीव्स की लेंथ है जितनी रखनी है वो मैं यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ। आप लेंथ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जितनी भी आपको चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सीधा बिल्कुल मार्क लगा लिया है। 6 इंच ये वाला मार्क लगाया है, 6 इंच यहाँ पे इतना ये डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं जितना, अगर आपको और ज़्यादा हैवी चाहिए तो आप और ज़्यादा भी ये कपड़ा ले सकते हैं पफ डालने के लिए। तो पफ की जो मार्क है उसको छोड़ के इतना मैंने ये 3 इंच का 2.5 से 3 इंच का मार्क लगा लेना है। तो ये मार्क क्यों लगाया है, जैसे आप सिंपल स्लीव्स कट करते हैं ना, सेम उसी तरह 6 इंच ऊपर छोड़ के उसी तरह बाकी के सब मार्क मैंने लगा लिए हैं। यहाँ से कटिंग होगी 3 इंच का मार्क लगा के जितना आपके कमीज की बस्ट साइज़ है राउंड में उसको 5 से डिवाइड करके यहाँ पे मैं मार्क लगा लूँगी। ये 1 इंच मैंने सिलाई मार्जिन लिया है, तो यहाँ पे भी मार्क लगा लिया है। तो बस ये कपड़ा हमको एक्स्ट्रा लेना है। बाकी की जो स्लीव है जो आपको सिंपल ही कट करनी है, जैसे दूसरी स्लीव्स कट करते हैं वैसे ही कट करनी है। तो ये मैंने एक स्लीव कट की है, इसके बाद इसी को ऊपर रख के दूसरी स्लीव कट करूँगी बाद में। तो ये वाला मार्क से ऐसे कट करते हुए इस तरह से कर लेना है। और यहाँ से भी जो गोलाई डालते हैं ना वो भी डाल देनी है। तो अब यहाँ पे कट लगा लेनी है। जितने जितने मार्क लगाए हुए हैं ना जहाँ पे, बस वहाँ पे ही कट लगा लूँगी मैं ऐसे ऐसे, क्योंकि जो मार्क होते हैं ना वो मिट जाते हैं जल्दी। तो क्योंकि कपड़ा भी ये जॉर्जेट का है एक्चुअली। अगर आप कपड़ा सिल्क या कुछ थोड़ा सा हार्ड कपड़ा लोगे उसका पफ बहुत अच्छे से बनता है। जॉर्जेट का इतना अच्छा फूल के नहीं आता है पफ इसका। तो बस इतनी, ये जो मैंने मार्क लगाया ना इतने में ही पफ बनाऊंगी मैं। तो बाकी ऐसे ही बाजू अटैच करने के लिए कपड़ा जितना लेंथ चाहिए वो है। तो इसी तरह दूसरा साइड मैंने बिछा के अच्छे से इसी के हिसाब से दूसरी जो स्लीव है वो भी ऐसे ही कट कर लूँगी। बहुत ही सिंपल है, कोई भी इसमें मुश्किल काम नहीं है। आप वीडियो देख के अच्छे से आप बना सकते हैं। लेंथ जो है स्लीव की आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जितनी भी रखनी है। तो उसके उसके 1-1.5 इंच कम ही रखना, क्योंकि उसके आगे मैं पट्टी लगाने वाली हूँ। 1.25 इंच की पट्टी लगाने वाली हूँ। बाकी सिलाई मार्जिन भी रखना है। तो इसी तरह इसको भी मैंने जहाँ जहाँ इस पे कट लगाए हैं वहाँ पे उस पे भी कट लगा दिए मैंने। तो ये 2 स्लीव्स जो है कट हो गई। अब इसकी पट्टी कट कर रही हूँ मैं। पट्टी ना मैं इसकी ज़्यादा कट करूँगी। वैसे तो बुकरम डाल के अच्छी सी हार्ड सी पट्टी बन जाती है, लेकिन मैं इसमें पेपर पेस्टिंग या बुकरम कुछ भी नहीं डालूँगी। मैं इसको तकरीबन 3 इंच तक ये डबल फोल्ड में मैंने लिया है। 2 बाजू का है, 2 डबल फोल्ड दोनों का। इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। तो ये चौड़ाई में तकरीबन 6 इंच हो जाएगा जब मैं सिलाई करती हूँ। अभी आपको जब मैं वो पट्टी जोड़ूंगी तो आपको बताऊंगी कैसे। तो अब यहाँ से ये यहाँ पे प्लेट्स डालनी है। इतनी जगह में प्लेट्स आएंगे। ऊपर वाला कपड़ा है ना जो लिया प्लेट्स डालने के लिए है, बस इतनी जगह में प्लेट्स डाल दूंगी मैं इसको यहाँ पे। तो बाकी का इसी तरह से अटैच कर दूंगी। ये जो मैंने मार्क लगाया था इसके अंदर अंदर इसको ऐसे प्लेट्स डालनी है, क्योंकि प्लेट्स डालने के लिए ही एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होता है। तो अब इसको पहले सिंगल कर लेती हूँ। ये सेंटर है, यहाँ से
इसको खोल लेती हूँ बाजू को। तो इसके जो प्लेट्स हैं ऐसे डालनी है, आधी ये इस साइड को, आधी इस साइड को, जो सेंटर मार्क किया है ना, सेंटर मार्क की ओर डालनी है प्लेट्स यहाँ पे ऐसे। तो पहले एक साइड की प्लेट्स डाल लेती हूँ मैं, बिल्कुल बारीक बारीक छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है। जितना मैंने मार्क लगाया है ना, बस उसके अंदर ही प्लेट्स डालनी है और दोनों साइड से बिल्कुल बराबर प्लेट्स आनी चाहिए। उसी तरह जैसे ऊपर प्लेट्स डालनी है, बिल्कुल नीचे भी जो मोरी जहाँ पे ओपन रखते हैं वहाँ पे भी इसी हिसाब से ही प्लेट्स डालनी है, जैसे कि ऊपर डाली हैं। तो इसे उसी तरीके से आप ध्यान से बस प्लेट्स डालें, मतलब उतना ही मेजरमेंट में डालें। तो ये जो मैंने मार्क लगाया हुआ है, देखा आपने, कट भी लगा हुआ है, बस यहाँ तक प्लेट्स डाल देनी है, इसको बाहर निकाल लेना है। अब दूसरी साइड से इसके ऑपोजिट वाली प्लेट्स भी जो मैं डाल लूँगी यहाँ पे, तो वो भी डाल लूँगी। देखो पूरा उतने के अंदर ही आया है, 3.5-4 इंच, 3.5 या 3.25 इंच के अंदर अंदर आया है। अब ये यहाँ से प्लेट्स इसके ऑपोजिट ऐसे डाल देनी है। तो मैं ये भी इस तरह से घुमा के इसको ये वाली प्लेट्स भी डाल लेती हूँ। तो जब आप प्लेट्स डालें, सिलाई लगाएं ना प्लेट्स वाली, तो आप थोड़ी कच्ची सिलाई लगाएं। उसके ऊपर आप पक्की सिलाई लगा सकते हैं। कच्ची सिलाई इसलिए कि अगर जो बाजू की लेंथ है अगर थोड़ी बहुत छोटी होती है या ज़्यादा बड़ी होती है, तो आप वहाँ पे एक प्लेट बड़ी होती है तो डाल सकते हैं, छोटी होती है तो आप एक प्लेट खोल सकते हैं। तो ऐसा आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए कच्ची सिलाई लगाएं। तो ये वाली प्लेट्स भी यहाँ पे भी डाल दी मैंने। तो ये भी पूरा वहाँ के मार्क तक, बराबर मार्क जो है यहाँ तक डाल देनी है। तो जो जितना हमने उसका साइज़ रखा है ना लेंथ का, वो उसका भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे ये ऊपर की साइड प्लेट डाली है। ये मैंने मार्क लगाया है क्योंकि ये जॉर्जेट का कपड़ा है, इसके जो उल्टी साइड सीधी साइड नहीं होती है, तो यहाँ पे मैं मार्क लगा रही हूँ ताकि मुझे पता रहे कि ये सीधी साइड है, क्योंकि प्लेट्स जो है सीधी साइड से मैंने डाली हैं। अब ये नीचे की ओर जो मोहरी है ना, नीचे की ओर से वहाँ पे भी सेम इसी तरह प्लेट्स डाल लेनी है। यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे सेंटर मार्क नहीं लगाया था कट, तो वो लगा लिया। बस इसी तरह जैसे ऊपर प्लेट्स डाली है ना, इसी हिसाब से देखो ध्यान से मैं कैसे डाल रही हूँ। ये ऊपर की प्लेट पकड़ी सेंटर वाली, जिस साइड उसकी जो है ना प्लेट के जो भी साइड में डाली हुई है, दिशा जिस दिशा में डाली हुई है वही दिशा में डालनी है आपको। तो सेम उसी तरह ऊपर से प्लेट पकड़ के आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि इतनी इतनी प्लेट्स में गैप देना है, इतने इतने डालना है। तो जब तक मैं ये प्लेट्स डाल रही हूँ, आप फटाफट से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर दीजिए, और वीडियोस के लिए आप बेल आइकन भी क्लिक कर सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो इस तरह से ये एक साइड से प्लेट्स हैं जो डल गई हैं। अब दूसरी साइड से जो ऑपोजिट साइड से भी डालनी है वो भी सेम इसी तरीके से मैं डाल लूँगी। देखो सेम एक बराबर आई है। तो बाद में इसका दिखाती हूँ फाइनल लुक कैसे आएगी। पहले ये वाली प्लेट्स भी मैं डाल लूँ। इस स्लीव्स डिज़ाइन में अगर कुछ नहीं समझ आए तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप प्लेट्स डाल के इसको रेडी कर सकते हैं दोनों बाजू को। अगर फैब्रिक पतला है तो आप इसके नीचे इनर या अस्तर जैसे कपड़ा लगाते हैं वो लगा सकते हैं, तो उससे और भी ज़्यादा फ्लफ़ी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। इसके नीचे मुझे नहीं लगाना था इसलिए नहीं लगाया मैंने, तो ज़्यादा फ्लफ़ी भी नहीं चाहिए थी। मैं जस्ट आपको एक तरीका बता रही हूँ। तो ये प्लेट्स डल गई हैं। यहाँ पे इसका सेंटर मार्क जो मैंने लगाया था वो है। सेम इसी तरह से जैसे आप देख रहे हैं रेडी हो गई है, और मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि कितना उसकी जो लेंथ बची है। तो ये देखो तकरीबन 6 इंच मैंने दो पट्टियाँ ली थी 6-6 इंच की, जो कट की थी मोरी पे लगाने के लिए। इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है 3 इंच, क्योंकि जब आप पीछे जाके देखेंगे तो 3 इंच में ही मैंने कट की थी डबल फोल्ड में।
3 इंच रख के, तो खोल के ये 6 इंच हो जाती है एक पट्टी। तो यहाँ पे मैं ना इसको बंद कर रही हूँ, कच्ची सिलाई लगा रही हूँ ताकि मुझे ना ये इस पे ये बाजू पे लगानी आसान हो जाए। तो यहाँ पे इसको मैं सिलाई लगा दूँगी। तो ये सिलाई लगा ली है, अभी इसको अटैच करती हूँ। इस तरह से ये सीधी साइड है, इसके नीचे रखनी है पट्टी। इस तरह से इसको सिलाई लगा लेना है। मैंने इसको डबल फोल्ड किया है ताकि ये थोड़ी सी टिकाऊ में रहे और थोड़ी सी हार्ड रहे, क्योंकि मैंने इसको पेपर पेस्टिंग वगैरह कुछ नहीं लगाया है, इसलिए मैंने इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगाया। अभी जब इसको ये सिलाई लगाने के बाद ये 4 फोल्ड हो जाएगी तो इसकी अच्छी एक लुक आ जाएगी। तो ऐसे बार बार फोल्ड नहीं होगी, जैसे कॉलर रहता है ना कमीज का, उसी तरह से थोड़ी सी इसको थोड़ी हार्डनेस चाहिए होती है इसको। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सीधी साइड से इसको इस तरह किया है। और अब इसको जैसे बेल्ट जोड़ते हैं उसी तरह से ऐसे ऊपर की ओर से जो सिलाई लगाई है ना, ये वाली सिलाई लगाई है, बिल्कुल इसके ऊपर ही सिलाई लगानी है। इसको ऐसे फोल्ड करके जो सिलाई लगाई है अभी जो जॉइंट है ना दोनों का, पट्टी का और बाजू का, उसके ऊपर ही लगानी है। बस वो सिलाई दिखनी नहीं चाहिए, उसके थोड़ा सा बाहर ही रखें। तो इस तरह से ऊपर ताकि अच्छे से फिनिशिंग आ सके। तो इस तरह से इसके ऊपर से कवर करते हुए इसको किनारी किनारी में सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से ये पट्टी रेडी हो जाएगी। ये जो पट्टी लगा रही हूँ मैं, ध्यान रखना ये मोहरी की साइड में लगानी है, जहाँ पे स्लीव खुली रखते हैं ना, मोहरी होती है, वहाँ पे ये पट्टी मैंने अटैच की है। ऊपर का जो साइड है वो शोल्डर पे अटैच होगा, जो कमीज का शोल्डर होता है। ये जो मैं बाजू बना रही हूँ ना, ये मैं रेडीमेड कमीज के लिए बना रही हूँ एक्चुअली। तो मैंने आपको इसकी वीडियो इसलिए बनाई है कि आपको बता दूँ, ये तरीका बता दूँ आपको, क्योंकि ये है बहुत आसान। आप कोई भी स्लीव को इस तरह से बना सकते हैं, चाहे आप रेडीमेड कमीज़ को लगाएं, चाहे आप जो आपने सिलाई किया हो कमीज़ उसको लगानी हो। तो ये कमीज़ है, ये देखिए यहाँ से मैं लगा के देख रही हूँ आर्म होल को, ये पूरा पूरा है। तो मैंने ना यहाँ से थोड़ा सा सिलाई उधेड़ ली थी फिटिंग से, बाद में जब स्लीव अटैच हो जाएगी वहाँ तक सिलाई बाद में लगानी है। तो फिर इस तरह से इसको सिलाई लगा देनी है, इसको बाजू अटैच कर देनी है। नीचे के जो प्लेट्स डाली हैं वो ध्यान रखें कि ऊपर से जो फ्लफीनेस होती है, कभी कभी कपड़ा सिलाई करते करते बीच में आ जाता है, तो उसका ध्यान रखें। तो इस तरह से इसको पूरी सिलाई लगा देनी है और मैं दोनों बाजुओं को सिल के आपको दिखाती हूँ। तो दोनों बाजू मैंने रेडी इसी तरह से कर लेनी है। इतना आसान, इतना सिंपल तरीका किसी ने नहीं आज तक बताया होगा, तो आप ये तरीका ज़रूर ट्राई करें, ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे बाजू ये कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे जो नीचे की सिलाई है, लास्ट सिलाई, वे ये लगानी है यहाँ फिटिंग तक। तो जितनी भी आपको बाजू खुली रखनी है वहाँ पे मार्क करके, ये जो फिटिंग का मार्क था कमीज का, वहाँ तक इसको मिला देना है। इस तरह से आप मार्क लगा लीजिए, पहले मार्क लगा के इस तरह से इसको यहाँ तक मिला लेना है। चाहो तो आप इसको डबल सिलाई लगा सकते हैं। ये वाली फिटिंग की सिलाई भी मैंने थोड़ी सी उधेड़ी थी ना, यहाँ तक इसको मैंने कवर कर दिया है। तो इसको डबल सिलाई मैं लगा लेती हूँ। यहाँ पे सिलाई हो गई है कंप्लीट। तो देखिए मैं दोनों बाजू आपको दिखाती हैं, बहुत अच्छी बाजू बनी है। ऊपर से शोल्डर से फ्लफ़ी मैंने बनाई है। ये चाहो तो आप इसको पूरी फ्लफ़ी भी बना सकते हो। उसके लिए आपको, जैसे मैंने 6 इंच लिया था, उसके लिए आपको ज़्यादा कपड़ा रखना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा प्लेट्स होंगी उतनी ज़्यादा फ्लफ़ी बनेगी। तो ये एक सिंपल तरीका था आपके लिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।